काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR भारत देश का अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसके तहत देश भर में 38 प्रयोगशालाएं और 39 आउटरीच सेंटर और 5 यूनिटें हैं, जिसमें 4,600 एक्टिव विज्ञानी और 8,000 वैज्ञानिक और टेक्निकल स्टाफ कार्यरत है। इंटरवेंशंस के एक बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए CSIR की विज्ञान और तकनीक के साथ मानव संसाधन के क्षेत्र में भूमिका भारतीय वैज्ञानिक समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। कहा जाता है समुद्र ही जीवन का आधार है। बरसों से समुद्रीय संसाधन संसार के करोड़ों लोगों को रोजगार, जीने का सामान और सेवाएं प्रदान करते आए हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान समुद्र अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है, जिसका मुख्यालय दोनापोला, गोवा में स्थित है, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 38 प्रयोगशालाओं में से एक है। CSIR NIO काफी लंबे समय से अग्रणी रहा है। इसी कारण इसने समुद्र अनुसंधान में देश के वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान देकर अव्वल पंक्ति में अपना स्थान सुरक्षित किया है। इसी वजह से इस केंद्र को विज्ञान एवं तकनीक के आदरणीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का सहयोग प्राप्त होता रहा है। समुद्र की सतह व्यापारिक महत्वपूर्ण संसाधनों का स्रोत है, जैसे रेत, हीरे, मैंगनीज, कॉपर, निकल, लौह और कोबाल्ट। NIO के पास एक अत्याधुनिक समुद्री अनुसंधान जलपोत RV सिंधु साधना है, जो बेसिन स्केल अवलोकन का कार्य करने के साथ साथ डेटा एकत्र करने का कार्य और अनुसंधान करके वैश्विक समुद्र अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देता है। CSIR NIO का एक और महत्वपूर्ण अंग है सीबेट रेजिडेंट इवेंट ड्रिवन प्रोफाइलिंग सिस्टम, जो कि एक रोबोटिक मंच है, जिसे कोस्टल वाटर में उपयोग के लिए और समुद्री प्रक्रियाओं को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इकोसिस्टम और मछली पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CSIR NIO के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र हैं जैविक, रासायनिक, भूगर्भीय, भौगोलिक और भौतिक। इनके अलावा समुद्री इंजीनियरिंग, समुद्री उपकरण और समुद्री पुरातत्व भी शामिल हैं। समुद्र की गहराई में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए CSIR NIO के वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट तैयार किए हैं, जो किसी भी तरह के पानी में 200 मीटर गहराई तक जाकर कार्य कर सकते हैं। इन रोबोट्स को इस प्रकार प्रोग्राम किया गया है कि ये एक दिन में 4 बार 10 से 25 सेंटीमीटर पर प्रत्येक प्रोफाइल के दौरान नियमित रूप से वाटर कॉलम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डेटा स्टोर किया जाता है, बाद में संस्थान में काम करने वाले लोगों के पास इसे भेज दिया जाता है। CSIR NIO ने सफलतापूर्वक 2 तरह के रोबोट्स डिजाइन और लॉन्च किए हैं, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी AUV और ऑटोनोमस वर्टिकल प्रोफाइलर यानी AVP। अपने 8 घंटे के कार्यकाल के दौरान AUV पानी की सतह और पानी की गहराई से कई तरह की सूचनाएं जमा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ AVP कोस्टल वाटर में प्रोफाइलिंग के लिए तेज लागत, प्रभावी और बेहतरीन पहुंच प्रदान करता है। AUV की खास बात यह है कि इसे किसी डिप्लॉयमेंट गियर की जरूरत नहीं है और साथ ही इसे आसानी से चलाया जा सकता है। ये रोबोट समुद्र अनुसंधान के लिए बहुत जरूरी है, जो वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। CSIR NIO के अनुसंधान और योगदान को आदरणीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रयासों ने और प्रभावी और महत्वपूर्ण बना दिया है। जाहिर है कि भारत का भविष्य महासागर पर निर्भर करता है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जहां CSIR NIO सहयोगात्मक तरीके से दूसरे प्रतिष्ठानों और देशों के साथ कार्य कर सकता है, ताकि मौसमी बदलावों और दूसरी महासागरीय प्रक्रियाओं को समझा जा सके। समुद्र अनुसंधान की दुनिया में CSIR NIO ने अग्रणी अनुसंधान और नवाचार करके एक बेंचमार्क स्थापित किया है। CSIR हमारा सच्चा मददगार, देश के लिए करता नए आविष्कार, जीवन को ये स्वस्थ और उन्नत बनाए, नव उद्योगों का सृजन कराए। CSIR किसानों की आय बढ़ाए, टेक्नोलॉजी का असीमित भंडार। CSIR हमारा सच्चा मददगार, देश के लिए